जिंदगी में सफलता के लिए एक गुरु का होना जरूरी है, यानी एक ऐसा रोल मॉडल जिसके नक्शे कदम पर चलते हुए हम कामयाबी हासिल कर सके। 21वीं सदी के भारत को भी एक ऐसे ही रोल मॉडल की जरूरत है और तलाश भी है। डीएनए में हमारी अक्सर ये कोशिश रहती है कि हम अपनी डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग की मदद से भारत को शिक्षा देने वाली सकारात्मक खबरें दिखाएं। दूसरे देशों की अच्छी बातों को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज की टीम ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग की है। आप सब देखते आए हैं। लेकिन आज हम किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि आपको अपने ही देश के एक हिस्से में लेकर चलेंगे जिसे देश का सबसे स्वच्छ राज्य कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं सिक्किम की, जहां से जी न्यूज ने स्वच्छ रिपोर्टिंग की है। सिक्किम की जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं, उन्हें देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि देश की राजधानी दिल्ली सहित तमाम दूसरे शहर और राज्य स्वच्छता के मामले में सिक्किम के सामने कहीं नहीं ठहरते। लेकिन देश के सबसे स्वच्छ राज्य के वीडियो विश्लेषण से पहले मैं आपको कुछ जरूरी जानकारियां देना चाहता हूं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2008 में सिक्किम देश का पहला 100% सैनिटेशन कवरेज यानी शौचालय वाला राज्य बन गया था। सिक्किम देश का शायद पहला और इकलौता राज्य होगा जहां थूकना मना है। सिक्किम के लगभग हर कस्बे में एंटी स्पिटिंग पॉलिसी लागू है, जिसके तहत थूकने पर 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सिक्किम में 14 अगस्त 1997 से ही पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सड़क पर कूड़ा फेंकना मना है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक डस्टबिन रखा गया है। आपको यह जानकर भी ताज्जुब होगा कि सिक्किम में चलने वाली हर टैक्सी में मोबाइल डस्टबिन का इंतजाम किया गया है। यानी अगर आप कार में सफर कर रहे हैं तो कूड़ा बाहर नहीं फेंक सकते, उसे कार में मौजूद मोबाइल डस्टबिन में ही आपको डालना होगा। सिक्किम में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना मना है। पकड़े जाने पर 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सिगरेट पीने वालों के लिए सरकार ने अलग से स्मोकिंग रूम बना रखे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे स्मोकिंग रूम्स मौजूद हैं और बनाए गए हैं। सिक्किम में वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। सिक्किम के सरकारी स्कूलों में पर्यावरण संबंधित विषय का सिलेबस में होना अनिवार्य है। सिक्किम में खाली पड़ी सरकारी जमीन को स्मृति वन जोन घोषित किया गया है, जिसका मकसद आम लोगों को जंगल और पर्यावरण के करीब लाना है। सभी घरों में पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मामले में सिक्किम देश के बाकी राज्यों को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर है। सिक्किम में लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत 2009 में की गई थी, जिसका नाम है 10 मिनट धरती के लिए। इस कार्यक्रम के तहत हर वर्ष 25 जून को सिक्किम के हर नागरिक से पौधारोपण और ग्रीन सिक्किम अभियान के लिए 10 मिनट मांगे जाते हैं और इसमें लोग भारी संख्या में हिस्सा लेते हैं। देश के सबसे स्वच्छ राज्य सिक्किम के स्वच्छ वीडियो विश्लेषण से पहले आपको ये तमाम जानकारियां देना इसलिए जरूरी था ताकि डीएनए का हर दर्शक और पूरा देश सिक्किम से सीखे। आमतौर पर सिक्किम जैसे छोटे राज्यों को हमारे देश के मीडिया में कोई कवरेज नहीं मिलती और वहां की खबरों और जमीनी कोशिशों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन डीएनए में हम देश और दुनिया के कोने की खबरों से आपको अवगत कराते हैं और उनका विश्लेषण भी करते हैं ताकि कम समय में पूरी दुनिया को लेकर आपका नजरिया साफ हो जाए। और ऐसी ही कोशिश हमने आज भी हमने की है। पूरे भारत के लिए जरूरी वीडियो विश्लेषण। यह है आज का सबसे स्वच्छ वीडियो विश्लेषण। सिक्किम से सीखेगा भारत। इन दिनों पूरे देश में सफाई और स्वच्छता बहस का एक अहम मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर देश का हर आम और खास शख्स हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि कड़वी सच्चाई यही है
कि स्वच्छता के नाम पर सिर्फ दिखावे वाली राजनीति होती है, क्योंकि जब जमीनी स्तर पर सफाई की बारी आती है तो लोग काम से कोसों दूर खड़े हो जाते हैं। देश में सफाई पर छिड़ी बहस के बीच आज हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1600 किलोमीटर दूर एक ऐसे राज्य में लेकर चलेंगे जहां की सफाई, साफ हवा और हरियाली देखकर घर बैठे ही आप एक अलग सी ताजगी महसूस करेंगे। आज डीएनए में जी न्यूज आपको देश के उस राज्य में लेकर चल रहा है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए स्वच्छता की मिसाल है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से गैंगटॉक ने सफाई के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सिक्किम सफाई के मामले में दूसरे राज्यों से इसलिए भी आगे खड़ा है क्योंकि यहाँ सरकार के साथ साथ जनता भी स्वच्छ जीवन में यकीन रखती है। हम लोग तो अपने घर के बाहर जो आसपास के एरिया है, जैसे हम लोग का रास्ता है वहाँ पर जाने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग झाड़ू लेकर साफ कर देते हैं। और जैसे दुकान है तो दुकान के आगे भी हम लोग अपना साफ सफाई रखते हैं। एक तो सरकार को मतलब वो है कि मतलब साफ सफाई रखना है, और प्लस जनता का भी है कि मतलब अपने आसपास जो भी है मतलब कचरा साफ रखे, और उससे फाइन भी है कि जो रोड पे कचरा फेंक देगा उसको फाइन लगेगा। वो एक तो सरकार भी कोशिश करती है कि सफाई रहे, एक पब्लिक में अवेयरनेस है कि हमें साफ रहना है। झाड़ू लगा रहे इस युवक को गौर से देखिए कैसे अपने हिस्से की सफाई बड़ी ईमानदारी से पूरी कर रहा है। आपको बता दें कि यह युवक कोई चपरासी नहीं है। यह युवक ग्रेजुएशन कर रहा है और घर चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करता है, लेकिन हाथों में झाड़ू लेकर यह इसलिए सफाई कर रहा है क्योंकि इसकी माँ, जो कि एक सफाई कर्मचारी है, वो छुट्टी पर बाहर गई हुई है और ये लड़का उनकी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। मम्मी की रिप्लेस में मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको गर्व है मेरे मम्मी पापा की वजह से मैं इसी काम की वजह से मैं आज इतने मुकाम पर हूँ। मैं कॉलेज भी जाता हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ शाम को। तो इसी वजह से मैं बहुत से लोग सोचते हैं क्या नाम है सफाई का काम अच्छा नहीं लगता है, ये हम इतने पढ़े हुए स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड को मत देखो यार। बाहर देश में अमेरिका वगैरह देखे तो उनके कंपेयर में हम अपने देश को लाना चाहते। कई लोग कंप्लेन कर रहे थे क्या नाम है डेंगू से कई आदमी मर गए, कई वो हो गए, लेकिन वो कह रहे थे कम्युनिटी के लोग नहीं आते सफा करने के लिए। अरे जब भगवान ने अपने आप को हाथ दिए तो अपने हाथों से खुद सफाई करके दिखाओ ना, क्यों औरों के ऊपर डिपेंड रहता। सिक्किम और सिक्किम की राजधानी गैंगटोक कितनी स्वच्छ है इसकी एक नहीं कई सारी तस्वीरें हैं। मजाल है कि सड़कें हो या गलियां, गलती से भी कहीं आपको कचरा दिख जाए, मुंबई हो या दिल्ली या फिर देश का कोई दूसरा महानगर, गैंगटोक किसी भी शहर को सफाई के मामले में शर्मिंदा कर सकता है। मैं जहाँ पे भी देखता हूँ कोई कहीं कूड़ा है, जैसे कई बच्चे लोग रहते हैं चिप्स खाते हैं और फेंक देते हैं, वही मैं देखता हूँ, उठाता हूँ और डस्टबिन में रख देता हूँ, चाहे अपना डस्टबिन हो या कहीं पे ये जहाँ पे यहाँ पे पब्लिक ये डस्टबिन लगे हुए तो वहाँ पे फेंक देता हूँ। तो वैसे ही करके साफ जितना मैं कोशिश करता हूँ वही साफ रखने की कोशिश करता हूँ। हम लोग जो भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं सब अपने बैग में डालते हैं और घर में जाके वो डस्टबिन पे डिस्पोज करते हैं। अगर वहाँ पर कोई डस्टबिन होगा तो हम उस पर डालेंगे, अगर नहीं है तो वो हम अपने बैग में डालकर अपने घर में उसे डाल देंगे। पीएम उनकी स्पीच से वो इंस्पायर होकर हम ये सफा करता है। साफ सफाई से लेकर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों की सोच सिर्फ यहीं तक सिमटी रहती है कि चलो अपने घर को साफ सुथरा कर लें और कचरा बाहर फेंक दें। लेकिन गैंगटोक में ऐसा नहीं है। सफाई यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा है। घर हो या सड़क, सफाई सबके मन में है। गंदगी मत फैलाओ। टूरिस्ट को बोलते हैं कि जब चाय पी के कप यहीं गिरा देते हैं, उनको बोलते हैं डस्टबिन रखे हुए उसमें डालो आप लोग बोल के। सबका सहयोग ये रहता है कि हम लोग भी सहयोग देते हैं कि जहाँ पेपर जैसे गिरा हुआ है उसको उठा देते हैं। स्वच्छता को लेकर सिक्किम की जागरूकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर में चलने वाली गाड़ियों में बाकायदा मोबाइल डस्टबिन लगाए गए हैं ताकि लोग कूड़े कचरे को सड़क पर न फेंकें।
सिक्किम में सफाई कुछ यूं ही नहीं है, यहाँ पर हर तरफ अलग अलग व्यवस्था की गई है ताकि सिक्किम साफ सुथरा बना रहे। हम जिस टैक्सी में थे हमने उसमें देखा कि यहाँ पर एक मोबाइल डस्टबिन बैग लगा रखा है। आप दिखाएंगे हमारे सीट के पीछे किस तरीके से इसमें मोबाइल डस्टबिन बैग लगाया गया है जिसमें आप कूड़ा डाल सकते हैं। हम लोगों ने भी जो भी कुछ खाया पिया वो भी कूड़ा हमने इसी बैग में डाला। बाहर रोड पे फेंकने से हमें ड्राइवर ने खुद मना किया और कहा कि आप लोगों के लिए ही ये मोबाइल डस्टबिन बैग लगाया गया है। गैंगटॉक में खाने पीने के होटल्स हों या कोई और दुकान, पॉलिथीन जो अब दिल्ली मुंबई में शान से इस्तेमाल की जाती है वो कहीं नजर नहीं आती। मिठाई की दुकान है यहाँ पर, प्लास्टिक बैन है सिक्किम में। और हम दाहिने तरफ आपको दिखाते हैं, कैमरामैन राजेश से कहेंगे दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर प्लास्टिक की जगह कागज के पैकेट्स थैले यूज किए जाते हैं। भाई साहब जरा आप दिखाएंगे कि हमें किस तरीके से आपके प्लास्टिक के, अच्छा ये इनके कागज के थैले हैं जिसमें ये लोग मिठाई आप लोग इसी में देते हैं, इसी में ये लोग बॉक्स में डालकर इसमें मिठाई देते हैं कागज के थैले में। जब लोग आते हैं क्या प्लास्टिक की कभी मांग करते हैं, कैसे? इनफैक्ट अच्छा बोलता है कि यहाँ यूज कम होता है बोल के, इससे जो परेशानी होता है वो बच जाता है आदमी इससे। पूरे विश्व के सामने प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। खासतौर पर भारत जैसे देश के बड़े शहर बुरी तरह से प्रदूषण की चपेट में हैं। ऐसे में सिक्किम में छोटी छोटी कोशिशों से मिसाल पेश की जा रही है। सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने धूम्रपान को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। गैंगटॉक में हम इस वक्त हैं और यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि नो स्मोकिंग एरिया, स्मोकिंग हियर इज एन ऑफेंस, यानी कि अगर आप धूम्रपान करेंगे तो एक वह जुर्म है और ये नो स्मोकिंग एरिया है। ऐसा नहीं है कि सिक्किम में आपको सिगरेट नहीं मिलेगी। बाजार में बीड़ी पान की दुकानें तो दिख जाएंगी जहां आप लोग दूसरे शहरों की तरह सिगरेट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वहां सिगरेट जलाने की कोशिश की तो सबसे पहले दुकानदार आपको रोक देगा। हम एक पान की दुकान पर यहाँ पर सिगरेट तो बेच रहे हैं ये, लेकिन ये भी हिदायत दे रहे हैं कि यहाँ पर सिगरेट ना पीजिए। आप यहाँ पर सिगरेट तो बेचते हैं लेकिन अभी हमने आपसे बातचीत की, आपने हमको ही हिदायत दी कि यहाँ पर सिगरेट मत पीजिएगा, आगे जाके पीजिएगा। क्या नियम है यहाँ का? आप सिगरेट तो बेचते हैं? वही बोले ना, जो सिगरेट यहाँ पर नहीं पीना है, मार्केट के अंदर सिगरेट नहीं पीना है, वो अपने ले जाता है, लोग अपने घर में पीता है। सिक्किम सरकार ने धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए भी विशेष प्रबंध किया है। शहर भर में अलग अलग जगहों पर स्मोक जोन के तौर पर छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। स्मोकिंग रूम है यहाँ पर और यहीं पर लोग आकर स्मोक करते हैं और इसके अलावा ऐसे 4 या 5 पॉइंट्स पूरे शहर भर में बनाए गए हैं जहां पर लोग स्मोक कर सकते हैं। सिक्किम जैसे छोटे राज्य ने सफाई, नो प्लास्टिक जोन और धूम्रपान पर रोक को कैसे संभव बनाया, आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है। जनता को मैंने समझाया कि अपने घर को अगर आप लोग सफा रखेंगे तो अपना गांव सफा होगी, तो गांव को सफा रखेंगे तो देश, हमारा राज्य सफा होगी, और राज्य सफा अगर हुआ तो देश सफा होगा। इस तरह का एक मैसेज मैंने देने शुरू किया लोगों को, तो आहिस्ता आहिस्ता जनता ने मेरा बात को समझने लगे और संपूर्ण जनता की सहयोगिता के कारण से, जनता के सहयोग से आज सिक्किम सफाई के क्षेत्र में देश के लिए एक मिसाल बना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश के तमाम दूसरे राज्य सिक्किम के स्वच्छ मन से कुछ सीखेंगे? क्या आप सिक्किम से कुछ सीख कर जाएंगे कि दिल्ली में जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके परिवार के लोग हैं या जो आपके रिश्तेदार हैं उनको ये बताया जाए कि सिक्किम से सीखना चाहिए और अपने आसपास को और अपने राज्य को स्वच्छ रखना चाहिए? बिल्कुल, सिक्किम से क्या हर जगह से ये बात सीखनी चाहिए, हर जगह ये बात का ध्यान रखना चाहिए। और बाकी सिक्किम में एक अच्छी बात है कि जगह जगह डस्टबिन हैं। दिल्ली में इतने नहीं है, मे बी ड्यू टू द पॉपुलेशन और मे बी ड्यू टू द गवर्नमेंट और व्हाटएवर, बट डेफिनेटली क्लीनलीनेस इज अ मस्ट थिंग। सफाई की दृष्टि से छोटा राज्य है, सड़कें संकरी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई बहुत अच्छी है। मैं बधाई देता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री को और मैं चाहूंगा कि देश के लोग स्वयं आकर अपनी नजरों से देखें कि सिक्किम जैसा छोटा सा राज्य इस बार सफाई को, स्वच्छता को छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक ने एक आंदोलन के रूप में लिया है। उम्मीद है कि देश के दूसरे राज्य भी सिक्किम से शिक्षा लेकर पूरे देश में एक स्वच्छ माहौल बनाएंगे। सफाई के मामले में यहाँ इस सिक्किम का कोई सानी नहीं है, तो हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि देश के दूसरे राज्य भी सिक्किम से कुछ सीखेंगे और सफाई के मामले में कम से कम सिक्किम जैसा बनने की जरूर कोशिश करेंगे और स्वच्छ भारत मिशन में आगे बढ़ने के लिए लोग खुद आगे बढ़ेंगे और जागरूक होंगे। साफ सफाई के मामले में सिक्किम से जरूर सीखना चाहिए।
कैमरामैन राजेश के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गैंगटॉक, सिक्किम। हमें उम्मीद है कि भारत के सबसे स्वच्छ राज्य सिक्किम से हमारी ये स्वच्छ रिपोर्टिंग आपको पसंद आई होगी और हम चाहेंगे कि देश का हर राज्य सिक्किम से सीख लेते हुए स्वच्छता को सिर्फ झाड़ू तक ही सीमित न रखे, बल्कि स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। तभी जाकर पूरा देश सही मायनों में स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बना सकता है। यहां मैं सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का जिक्र भी करना चाहता हूं, जो पिछले 20 वर्षों से सिक्किम की बेहतरी के लिए बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल 21 वर्षों का हो जाएगा। चामलिंग के नेतृत्व में उनकी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में लगातार 5वीं बार चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने शांति, सुरक्षा और विकास के वादे के साथ सिक्किम की तस्वीर बदल दी। मुख्यमंत्री चामलिंग भारतीय राजनीति में एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं। वर्तमान सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल वर्ष 2019 तक चलेगा और तब तक पवन कुमार चामलिंग सिक्किम में 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद संभालकर देश में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता स्वर्गीय ज्योति बासु 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। ऐसे में देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अगर चाहें तो पवन कुमार चामलिंग से भी सीख ले सकते हैं, क्योंकि विकास के नाम पर सिर्फ वोट मांगने से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पर काम भी करना पड़ता है और सिक्किम के मुख्यमंत्री ने न सिर्फ ये मुमकिन करके दिखाया बल्कि अपने राज्य के लोगों का दिल भी जीत लिया। सिक्किम में अगर आप टैक्सी में सफर करते हुए किसी तरह का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंकने की कोशिश करेंगे तो टैक्सी का ड्राइवर खुद ही आपको रोक देगा, ऐसा करने नहीं देगा। और ये सोच का फर्क है। हम भी देश के लोगों से अपनी सोच में ये फर्क लाने के लिए कह रहे हैं। अगर ऐसा सिक्किम में हो सकता है तो फिर देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? आपके शहर में और आपके गांव में क्यों नहीं हो सकता? आपके राज्य में क्यों नहीं हो सकता? डीएनए में अब एक इंटरवल का वक्त हो गया है। इस इंटरवल के बाद आज का इतिहास आपका इंतजार कर रहा है और स्वीडन की एक दिलचस्प खबर के बारे में भी हमारे पास कुछ जरूरी जानकारियां हैं आपको देने के लिए।